बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इसरार। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डिफरेंट जो हैं और प्रॉब्लम क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसलिए भी स्लो लेके चल रहा था और कोड से आपको थोड़ा सा फेमिलियर करवाया था ताकि आपको पता चल सके कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसमें कोड किस तरह से किया जाता है। एक दो प्रोग्राम मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं। अभी वो आप ये ना समझे कि वो प्रोग्रामिंग आपकी होगी और बस अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने थ्योरी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएंगे। तो आज थ्योरी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालते हैं। बेसिकली जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन हमने निकालना होता है कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। अगर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें तो ज़ाहिर बात है हम कोई ना कोई कोड करेंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम लिखेंगे जिसके ज़रिए से कंप्यूटर उसके ऊपर अमल करते हुए जो आपका सोल्यूशन निकाल सके। तो आज का टॉपिक भी यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी होती है। ये बेसिकली बेसिक जो टॉपिक है। तो मैंने ये आपको इसलिए बाद में पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रोग्राम से रिलेटेड आइडिया हो जाए, कि प्रोग्राम से फेमिलियर हो जाए कि किस तरह से आपने उसको कोड करना है। आज का टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, फिर एल्गोरिदम की एग्जांपल्स देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट क्या होता है और इसके डिफरेंट सिंबल्स कौन से होते हैं और इसका एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि आपने सिचुएशन को डायग्नोज करना होता है, जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, इसको हमने फिर किस चीज़ की हेल्प से इसका सोल्यूशन निकालना और किस तरह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पर्पज़ होता है ना हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना या प्रॉब्लम निकालना। देखते हैं क्या लिखा है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेल्प डायग्नोज द सिचुएशन सो दैट योर फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम। सबसे पहला काम यही होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, और हेल्पफुल टूल्स एट दिस स्टेज इंक्लूड एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की मदद से हम इनको जो है वो इनका सोल्यूशन निकालेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग द एक्सपेक्टेड स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। किसी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और फिर हम एंड तक पहुंचते पहुंचते हम इस प्रॉब्लम पूरी को इसका सोल्यूशन निकाल चुके होते हैं, इसको सॉल्व कर चुके होते हैं। देयरफॉर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा सा एक दफ़ा बता दूं फिर से कि ये जो हम क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आता होता है। अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम के सोल्यूशन लाजमी आएंगे आपको। अच्छा, पहला पॉइंट है कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड डाटा और इन्फॉर्मेशन को आपने सबसे पहले क्या करना है, इनको कलेक्ट करना। एनालाइज का मतलब होता है एनालिसिस करना। इनको आपने देखना है कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आई है और इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता होता है। उसके बाद टेक विद द पीपल फेमिलियर विद द प्रॉब्लम। ऐसा बंदा लें जो कि इस प्रॉब्लम से फेमिलियर हो, उसको पता हो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता होता है। उसके बाद इफ़ एट ऑल पॉसिबल क्या करें, व्यू द प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से व्यू करें, अच्छे से देखें कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको किस तरह से कौन से किस सोल्यूशन के ज़रिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। कंफर्म ऑल फाइंडिंग्स, जितनी भी आपने फाइंडिंग्स की हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, जो भी आपने चीज़ें गैदर की हैं, आपने उसको कंफर्म करना है कि ये वाकई ये हेल्पफुल रहेंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस स्लाइड को मैं दोबारा से ओवरव्यू कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपने देखना होता है कि आपके पास बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। फिर आपने उससे रिलेटेड कुछ टूल्स को गैदर करना होता है। वो टूल्स क्या होते हैं? वो टूल्स वो सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, वो टूल्स वो कोई हार्डवेयर हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए हम इनको
जब आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड कर लेते होते हैं, उसके बाद फिर कलेक्शन करनी होती है डाटा की, वो डाटा जो आपको हेल्पफुल हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर क्या करना होता है, अगर आपके पास डाटा आ गया तो फिर उस बंदे को आपने इसमें इन्वॉल्व करना है जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, जो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने में एक्सपर्ट हो, उसके साथ करना है। और पॉसिबल वेज जो भी होते हैं उन सारे पॉसिबल वेज को आपने यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में उनसे हेल्प लेनी है और कंफर्म करना है, जितनी फाइंडिंग्स हैं आपने उनको कंफर्म करना है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमारा पहला जो मेथड है एल्गोरिदम होता है, पहला मेथड जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। एल्गोरिदम होता क्या है बेसिकली, जब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते होते हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं, आप उसको लिख लेते हैं, तो इस सोल्यूशन को एक प्रॉपर वे के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखना कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सॉल्व करने को स्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसके कुछ इनपुट लेने तो इनपुट लेना, फिर क्या करना, फिर उसको कैलकुलेट करना, फिर उससे आउटपुट लेना और फिर प्रोग्राम को एंड करना। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर आपको बता दिया है, बिल्कुल इसी तरह से एल्गोरिदम जो होता है इसको लिखा जाता होता है। ये एल्गोरिदम क्या कहता है, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में आपकी हेल्प करता होता है। एन एल्गोरिदम इज अ पार्ट ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्लान फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन सारे स्टेप्स को लिखा जाता होता है। एन एल्गोरिदम इज एन, ऐसे इसकी डेफिनेशन देखिए ज़रा, एल्गोरिदम की डेफिनेशन आपको आ सकती होती है, an effective procedure for solving a class of problems in a finite number of steps। finite number of steps से मुराद है कि गिने हुए स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एक लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था कि एक वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हम ऐड करें a+b करें और उसका आंसर जो आता है उसको c के अंदर पुट कर दें, सी के अंदर पुट कर दें और सी को डिस्प्ले करवा दें, तो इस तरह के मेथड को हम यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखते होते हैं। बिल्कुल इसी प्रोग्राम लिखने से पहले हम एल्गोरिदम बनाया करते हैं, एल्गोरिदम के बाद पहले फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद प्रोग्राम लिखा करते हैं। तो एल्गोरिदम बिल्कुल इनिशियल स्टेप है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। अगर हम दोबारा से मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के आपको बताऊँ, एन इफेक्टिव प्रोसीजर होता है, इफेक्टिव प्रोसीजर से मुराद है स्टेप प्रोसीजर होता है, समझ में आने वाला प्रोसीजर होता है फॉर सॉल्विंग ए क्लास ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए। अच्छा, इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड करते हैं और इसका सोल्यूशन निकालते होते हैं। एवरी एल्गोरिदम शुड हैव द फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कौन कौन से 5 फीचर्स होने चाहिए एक किसी भी एल्गोरिदम के अंदर? इनपुट लेना, आउटपुट देना और डिफाइनाइटनेस, और उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड द टर्मिनेशन। इनपुट क्या होता है? इनपुट से मुराद है कि हम कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़र से लें, या भी हम प्रोग्राम को कोई ना कोई, या वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू दें, वो बेसिकली इनपुट के तौर पे इसको कंसीडर करते होते हैं। आउटपुट क्या होता है? उसकी कैलकुलेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट कहते होते हैं। डिफाइनाइटनेस क्या होता है? बेसिकली हमने उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते होते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होता है? वो मुअस्सर हो, ये ना हो कि हम उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालें लेकिन वो सोल्यूशन रॉन्ग हो, तो इफेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए। और टर्मिनेशन से मुराद है जब प्रोग्राम को हम पूरे को कंप्लीट करते हैं तो एंड पे प्रोग्राम ख़त्म हो, टर्मिनेट हो जाए। एल्गोरिदम मजीद टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि एक एल्गोरिदम के अंदर अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर में से हम 3 नंबर हैं और 3 नंबर में से हमने वो जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करें? सिंपल प्रॉब्लम है आपके पास कि उनको आपस में कंपेयर करते होते हैं। जैसा कि अभी हम माइंड में सोचते हैं, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको समझ आनी चाहिए आपके पास प्रॉब्लम क्या है। टू फाइंड द लार्जेस्ट 3 नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास 3 नंबर होंगे, पहले 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको साइड पे कर लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको छोड़ देंगे। फिर इस जो बड़ा नंबर हमने फाइंड किया इसको तीसरे नंबर के साथ कंपेयर करेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। सिंपल
प्रॉब्लम की सोल्यूशन का आपको समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। अब हम इसको एल्गोरिदम में किस तरह लिखते होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप जो है इसको स्टार्ट करें, फिर रीड 3 नंबर्स, वो 3 नंबर को रीड करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 नंबर हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, इफ़ नंबर 1 इज मोर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, देन गो टू द स्टेप 5। तो सीधा स्टेप 5 के पास है, इफ़ नंबर 1 इज मोर देन नंबर 3। ओके, अगर थर्ड स्टेप पे हैं, इफ़ नंबर 1 इज मोर देन नंबर 2, मतलब नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से बड़ा है, देन गो टू द 5 स्टेप। फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर 1 इज मोर देन नंबर 3, तो नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, तो फिर नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, नंबर 1 नंबर 5 से भी बड़ा है, तो फिर हम क्या करें, फिर ज़ाहिरी बात है नंबर 1 जो है सबसे बड़ा है, तो प्रिंट कौन सा करवा देना है, लार्जेस्ट नंबर इज नंबर 5। फोर्थ स्टेप में है, इफ़ द नंबर 2 इज मोर देन नंबर 3, अगर नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा है और नंबर 2 नंबर 1 से भी बड़ा है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर वो कहता है कि प्रिंट द 2 नंबर इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट 2 नंबर। मतलब सिंपल प्रॉब्लम के अंदर इसने सोल्यूशन ये निकाला हुआ कि हमारे पास ये सारा एल्गोरिदम एक सिंपल लिखा हुआ, इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिखे हुए, इनके अंदर हमने करना क्या होता है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिख लेते होते हैं, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिख लेते होते हैं, और लिखने के बाद फिर क्या करते होते हैं, उसको उसकी हेल्प की मदद, उससे हेल्प लेते हुए हम क्या करते होते हैं, एक प्रोग्राम को लिखते होते हैं। दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करें। एल्गोरिदम एक ऐसा इंग्लिश लाइक वर्ड्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसके अंदर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, लेकिन इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, गिने हुए नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स की मदद से हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन निकालते हैं और प्रोग्राम को एंड करते हैं, जैसा कि यहाँ आपके पास एंड आ रहा है। अब प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तीनों नंबर्स को रीड करना है, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, तो नंबर 1 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। इफ़ नंबर 2 इज़ मोर देन नंबर 3 एंड नंबर 2 इज़ मोर देन नंबर 1, दोनों से बड़ा है, तो फिर कौन सा नंबर होना चाहिए, नंबर 2 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। और इस पे एंड पे क्या करना है, इनको प्रिंट कर, जो नंबर बड़ा होगा फिर इसको हमने प्रिंट भी करवा देना और सिंपल इसको एंड कर देना है। अब इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अगर हम आगे लेके चलते हैं एल्गोरिदम के अंदर, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम इज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ द नंबर। अनसॉर्टेड से मुराद है इसको सॉर्ट, इसको तरतीब नहीं लगाया, जैसे कि 3 2 5 6 4, एक तरतीब नहीं है ना, अनसॉर्टेड है। तो कह रहा है कि सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका होता है ना एक नंबर को फाइंड, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने का एल्गोरिदम होता है। हाई लेवल डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर एज्यूम द फर्स्ट आइटम इज लार्जेस्ट, सपोज जो नंबर 1 था वो सबसे बड़ा है, लुक एट द ईच ऑफ द रिमेनिंग आइटम इन द लिस्ट एंड इफ इट इज़ द लार्जर देन द लार्जेस्ट आइटम, सो फॉर द मेक अ नोट ऑफ इट। वो कह रहा है कि अगर नंबर 1 जो है वो बड़ा है और फिर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से भी बड़ा है और नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, तो फिर आपने क्या करना है, नंबर 1 के लिए एक नोट बनाना है कि ये नंबर जो सबसे बड़ा है। The last noted item is the largest in the list when the process is completed। तो जब हमने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर लेना है तो हम कह देंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। आगे देखें, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन रिटन इन द प्रोसेस, रिटन इन प्रोज बट मच क्लोजर टू द हायर लेवल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है। दैन द फॉलोइंग इज द मोर फॉर्मल कोडिंग एल्गोरिदम इन द सूडो कोड फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन द सूडो कोड। व्हाट इज द सूडो कोड? अच्छा, अब हमारे पास ना एक नया लफ्ज़ आ गया सूडो कोड, इसको पढ़ना सूडो, PSEUDO, सूडो CODE कोड। सूडो कोड बेसिकली सूडो का होता है झूठ मूठ का कोड, मतलब ये एग्जैक्ट कोड नहीं होता, C++ का कोड नहीं होता, ना C का ना किसी लैंग्वेज का ये कोई कोड नहीं होता। सूडो कोड जो होता है ये हमें अपनी तरफ से हम एज्यूम कर लेते होते हैं इस कोड को कि ये कोड है और इस तरह से हम प्रोग्राम को फाइंड करते थे। जैसा कि हम पीछे एल्गोरिदम में पढ़ के आए हैं कि एल्गोरिदम में हमने क्या किया था, इस तरह के स्टेप्स हमने लिखे थे इंग्लिश के अंदर। ये कोई कोड नहीं है, इसके अंदर कोई टर्मिनेटर नहीं लगाया, कोई कोमा नहीं लगाया हुआ, कोई किसी सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया हुआ एल्गोरिदम। इसी तरह से फ्लो चार्ट के अंदर अगर हम आए एल्गोरिदम के अंदर ही अगर हम इसके अंदर क्या होता है, सूडो कोड की अगर हम एग्जांपल लें तो सूडो कोड भी कोई कोड नहीं होता, ये भी झूठ मूठ का कोड होता है और इसको हम एज्यूम करते होते हैं कि ये कोड है।
वो इसलिए क्योंकि हम ये प्रोग्राम को लिखने में हमारी हेल्प करेगा। पहला स्टेप क्या होता है, एल्गोरिदम बनाना, दूसरा फ्लो चार्ट बनाना, और तीसरा क्या होता है, प्रोग्राम लिखना। अच्छा, अभी हम एल्गोरिदम पे चल रहे हैं। एल्गोरिदम की दूसरी टाइप जो होती है वो उसको सूडो कोड भी बोलते होते हैं। एल्गोरिदम क्या है, लार्जेस्ट नंबर, और इनपुट क्या है, ए नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब नॉन एम्प्टी लिस्ट से मुराद है कि एम्प्टी लिस्ट ना हो, उसमें कोई ना कोई नंबर्स हों, वो फिर नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे और उसमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उसकी लिस्ट निकाल लेंगे। एल से लिस्ट होता है, और द लार्जेस्ट लिस्ट फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, मतलब जो लार्जेस्ट है उसको हमने फाइंड करना है। और इफ़ द आइटम इज़ मोर देन द लार्जेस्ट, इफ़ द आइटम इज़ लार्जेस्ट देन लार्जेस्ट क्या नंबर है आइटम जो, उसको फाइंड आउट करें और रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर। मतलब वो कह रहे हैं कि इनमें से हर एक आइटम को आपने फाइंड आउट करना है और उनमें से जो बड़ी आइटम होगी उसको आपने निकालना है, और निकालने के बाद फाइंड आउट करने के बाद उसको आपने डिस्प्ले करवा देना है। सिंपल। अब मैं दोबारा से एल्गोरिदम को थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ और इसको एल्गोरिदम को वाइंड अप करते हैं। एल्गोरिदम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिखा करते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ लिस्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हम लिखते होते हैं कि ये कि सबसे अगर लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है सपोज, तो इसके लिए हमें अगर एल्गोरिदम लिखना चाहें तो हम एल्गोरिदम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करें, फिर उसके नीचे ये लिखेंगे कि यूज़र से कोई वैल्यूज़ इनपुट लें, 3 नंबर्स लें, A B C या कोई से भी 3 नंबर्स को वैल्यू को इनपुट लें, और इनपुट लेने के बाद उनके अंदर जो वैल्यू उनके अंदर तीनों को फाइंड आउट करते होते हैं। पहले वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को कंपेयर करें, अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो फिर पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ भी कंपेयर करें, और उससे भी बड़ी है तो फिर हम कह देंगे तो जो पहली वैल्यू है वो बाकी दो से बड़ी है, तो लिहाजा पहली वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर ली। सपोज अगर पहली वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है, सपोज हम पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू से, लिहाजा पहली वैल्यू को छोड़ देंगे, दूसरी वैल्यू को तीसरी के साथ कंपेयर करेंगे। हो सकता है कि तीसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू से भी बड़ी हो, तो हम कह देंगे तो थर्ड वैल्यू इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। तो इस तरह से कोई से भी किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक फ्लो चार्ट एल्गोरिदम बनाया जाता होता है। इसी एल्गोरिदम जो स्टेप बाय स्टेप हमने एल्गोरिदम बनाया, जिसके अंदर हमने देखा कि यूज़र से वैल्यू जो प्रोग्राम को स्टार्ट करना, फिर यूज़र से वैल्यू लेना, फिर उसको प्रोसेस करना, उसमें लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करना, फिर वैल्यू को रिटर्न करना। तो ये जो सारा काम होता है ये एल्गोरिदम के अंदर किया जाता है। अगर इसी चीज़ को हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर दें, किसी सिंबल्स की शक्ल में इसको शो कर दें, कि जैसे कि प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए कोई सिंबल यूज़ हो, प्रोग्राम को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के लिए कोई सिंबल यूज़ हो, कोई अलामतें यूज़ हो, तो उन अलामात को देखते हुए हम एक फ़्लो चार्ट बनाते होते हैं। फ़्लो चार्ट को बेसिक फ़्लो चार्ट जिसके नाम से ही लग रहा है कि एक चार्ट होता है जिसके जो कि प्रोग्राम के फ़्लो को शो करता होता है। व्हाट इज़ द फ़्लो चार्ट? पहला स्टेप था आपका एल्गोरिदम, दूसरा स्टेप एल्गोरिदम और सूडो कोड पहला स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज मीन्स द visually representing of a flow of control through an information processing system। मतलब कि कंप्यूटर किस तरह से इंफॉर्मेशन को या हम किस तरह से कोड को प्रोसेस कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ये तीन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं, इनको सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड, किस सीक्वेंस के साथ ये परफॉर्म किए गए, इनको उन ग्राफ्स की शक्ल में फ्लो चार्ट के। बेसिकली फ्लो चार्ट जो है ना ये है विजुअली रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते होते हैं, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोग्राम को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते होते हैं। अगर ये पहली डेफिनेशन है इसकी। दूसरी फ्लो चार्ट की अगर स्पेसिफिकेशन को हम देखें तो फ्लो चार्ट की स्पेसिफिकेशन मज़ीद ये हो सकती हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाउ द प्रोसेस वर्क्स। बेसिकली जो हमने स्टार्ट में ये किया था कि सबसे पहले इनपुट लेना, उसको इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देना है। इस मकसद के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा था, और इस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में लिख दें तो वो फ्लो चार्ट कहलाता होता है। दूसरा जो पॉइंट जो इसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी जो हम ओके चलें, जो रिप्रेजेंट कर, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाउ द प्रोसेस वर्क्स, किस तरह से वर्क कर रहा है, शोइंग
एट अ मिनिमम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने आपको कहा था इनपुट लेना, उसको इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करना और उसका आउटपुट देना। मजीद अगर फ्लो चार्ट्स आर जनरली ड्रॉन इन easily easy early stages of the फॉर्मुलेटिंग द कंप्यूटर सोल्यूशन। इससे पहले कि कंप्यूटर सोल्यूशन हम इसका निकालें, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है, फिर फ्लो चार्ट बनाया जाता है, फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए इसका सोल्यूशन निकाला जाता होता है। फ्लो चार्ट आर जनरली ड्रॉन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द फॉर्मुलेटिंग द कंप्यूटर सोल्यूशन। कंप्यूटर सोल्यूशन को फॉर्मुलेट करने से पहले इसको हम फ्लो चार्ट बनाते होते हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या करते होते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम जो डाटा का फ्लो है या प्रोग्राम का फ्लो है उसको शो किया जाता है। और ये स्टैंडर्डाइज सिंबल्स होते हैं, ये दुनिया में कहीं भी इसको आसानी से जो है इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता होता है। ये नहीं होता कि ये हमारे बनाए हुए कुछ सिंबल्स नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज सिंबल हैं। इन सिंबल्स की मदद से आराम से प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को देखा जा सकता होता है। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें मज़ीद, गाइडलाइन फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। अगर फ्लो चार्ट को आपने ड्रा करना है, अपने फ्लो चार्ट को बनाना है, एल्गोरिदम बनाने के बाद ही हमेशा फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट को बनाना, फ्लो चार्ट्स आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग द सम स्टैंडर्ड सिंबल्स। स्टैंडर्ड सिंबल से मुराद है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले जो सिंबल्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज सिंबल्स होते हैं। सम स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर फ्रीक्वेंटली स्टैंडर्डाइज जो सिंबल्स होते हैं इनको यूज़ करते हुए आप फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम बनाते होते हैं। स्टैंडर्डाइज सिंबल ये है, देखें एक ये सिंबल है ना, इस सिंबल को किस लिए यूज़ करते होते हैं, प्रोग्राम को एंड। ये बेसिकली ये ओवल साइज ओवल टाइप का सिंबल होता है, ओवल जैसे अंडा होता है ना उस शेप का ये वाला सिंबल होता है स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोग्राम के लिए। तो इसके थोड़ा सा यहाँ पे वाज़ेह नहीं हो रहा, तो दोबारा से मैं रीडिंग कर रहा था यहाँ से, सॉरी, गाइडलाइंस के लिए। हाँ जी, द फ्लो चार्ट्स आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग द some standard symbols which are frequently required for the flow charting in many computer programs are shown below। कुछ इस तरह से होता है प्रोग्राम के अंदर, या प्रोग्राम अच्छा ये प्रोग्राम आपने बाद में बनाना है। जब ये दो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बन जाएगा तो प्रोग्राम बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। स्टार्ट और एंड द प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने के लिए ये वाला सिंबल आपने सिंबल्स को याद रखना। फ्लो चार्ट पेपर में आ जाता होता है, आपने लाजमी इसको याद रखना होता है। प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करना के लिए ओवल साइन यूज़ करते होते हैं। और ये कि कंप्यूटेशनल स्टेप्स और द प्रोसेस यूजिंग द फंक्शन, तो किसी प्रोसेस को करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते होते हैं। और इसके अंदर क्या लिखते होते हैं, जैसे कि ए प्लस बी को अब अगर हमने ऐड करना, ये एक प्रोसेस है और उसके बदले में इनपुट लेना या आउटपुट देना, उसके लिए क्या यूज़ करते होते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसका पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इस सिंबल को यूज़ करते होते हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते होते हैं, इसको डायमंड साइन बोलते होते हैं। तो डायमंड साइन जो होता है वो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करता है। जैसा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है कि जैसा कि एक डिसाइड करना क्या ट्रू आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो लेफ़्ट साइड पे जाना है, अगर फॉल्स है तो राइट साइड पे जाना है। अब ट्रू फॉल्स क्या है, जैसा कि एक बच्चा है उसके मार्क्स हैं 50, अगर वो उसके 50 मार्क्स हैं तो वो पास है, अगर 50 से कम है तो वो फेल है। यहाँ पे दो स्टेप, या पास है या फेल है। यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसके दरमियान में अगर इफ़ स्टूडेंट हैव मोर देन 50 टू 50 मार्क्स, देन क्या होगा, वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। तो अगर वो तो मैं एक मिनट यहाँ पे साइन यूज़ करता हूँ। अगर तो वो फॉल्स है तो इस साइड पे जाए, अगर वो ट्रू है तो फिर इस साइड पे जाए। तो अगर वो तो इनमें से कोई ना कोई स्टेप हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है, ट्रू या फॉल्स, राइट साइड पे जाना या लेफ्ट साइड पे जाना, यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है। तो इस किस्म की जब सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए क्या यूज़ करते होते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ करते होते हैं। फ्लो चार्ट का डायमंड साइन यूज़ करते होते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो पहला सिंबल है ये वाला सिंबल, इसको ओवल साइन, और ये स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोग्राम के लिए। और ये वाला सिंबल किस लिए यूज़ करते होते हैं, ये वाला सिंबल कंप्यूटेशन के लिए, जैसे कि a प्लस बी किया, a माइनस बी किया, या a लेस देन इज इक्वल टू बी किया, या कुछ भी। तो जब प्रोसेसिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और ये वाला सिंबल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और
डायमंड साइन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अ सेट ऑफ यूजफुल स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो इनको हम यूज़ करते हुए फ्लो चार्ट बनाते होते हैं। वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अभी हम देख के आए हैं पीछे, वो सिंबल्स उनके नाम कुछ इस तरह से दिए होते हैं। राउंडेड बॉक्स या ओवल साइन इसका रिप्रेजेंटेटिव विच इज अकर्स ऑटोमेटिकली, मतलब कि या प्रोग्राम स्टार्ट और एंड ये ऑटोमेटिकली अकर हो जाता है ना, प्रोग्राम का स्टार्ट होना और प्रोग्राम का एंड होना, तो ये ऑटोमेटिकली अकर हो जाता होता है। तो ये वाला सिंबल राउंडेड जो बॉक्स होता है इसको बोलते होते हैं ओवल साइन या स्टार्ट स्टॉप सिंबल बोलते होते हैं। उसके बाद दूसरा सिंबल रेक्टेंगल और बॉक्स होता है। रेक्टेंगल किस लिए यूज़ करता होता है, ये प्रोसेस के अमल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि ये वाला सिंबल जो प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते होते हैं इसको आप बोलते होते हैं रेक्टेंगुलर द बॉक्स, रेक्टेंगुलर बोलते होते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस को प्रोसेसिंग जो हो रही होती है प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को शो करने के लिए यूज़ करते होते हैं। दूसरा होता है डायमंड साइन, जो हम पीछे पढ़ के हैं। डायमंड साइन कुछ इस तरह, सॉरी एक मिनट, डायमंड साइन कुछ इस तरह से सिंबल होता है ये वाला। ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। पीछे हम पढ़ के हैं डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, तो डायमंड साइन। उसके बाद सर्कल होता है। सर्कल क्या शो करता है, सर्कल कनेक्टर्स बेसिकली शो करते हैं। तो ये कनेक्टर होता है, सर्कल कुछ इस तरह से होता है कि ये दरमियान में सर्कल लगाया जाता है ऐसे, और सर्कल को यहाँ इस साइड पे जाना है, इस साइड पे जाना है, या किसी ये डायरेक्शन, जिस तरह चौक होता है ना कि चौक उसमें मल्टीपल जो वेज होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, इसी तरह से कनेक्टर जो होता है लेफ़्ट राइट या फॉरवर्ड बैकवर्ड के दरमियान में जो कनेक्ट करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उसको ओ टाइप या फिर इसको बोलते थे सर्कल। तो सर्कल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द ये वाला use it to represent or point at which the flow chart connects with the other process, दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है उस वहाँ पे सर्कल हम यूज़ कर रहे होते हैं। आगे जाके हमारी एग्जांपल्स आएंगी, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एडवांटेजेस यूजिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या होते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद है एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करवाना। द फ्लो चार्ट हैज़ अ बेटर वे टू कम्युनिकेट विद द लॉजिक ऑफ द सिस्टम के लॉजिक को कम्युनिकेट करवाता है, मतलब कि इनपुट करवाना, आउटपुट करवाना, प्रोसेस करवाना, प्रोग्राम का एंड करवाना, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहा होता है, तो ये एडवांटेज है। इफेक्टिव एनालिसिस, द प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन द मोर इफेक्टिव वे। ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके रिप्रेजेंट, जब हमारे पास सारा ग्राफ जो हमारे ग्राफ की शक्ल में हमारे सामने हर चीज़ नज़र आ रही होती है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल सकते होते हैं और अच्छे तरीके से प्रोग्राम को कोड भी कर सकते होते हैं। आगे पेपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन फ्लो चार्ट सर्व एज अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो जाती है, जैसा कि प्रोग्राम एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम के बाद सूडो कोड फ्लो चार्ट बनाया और फ्लो चार्ट के बाद फिर हम आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते होते हैं। इफेक्टिव कोडिंग, जब हमारे पास प्रोग्राम जो है फ्लो चार्ट अच्छा बना हुआ तो हम अच्छे तरीके से उसको कोड कर सकते होते हैं। इसके अंदर जो लॉजिक सारी बनी होती है उनको अच्छे तरीके से हम यूज़ करके एक अच्छा प्रोग्राम को लिख सकते होते हैं। डिसएडवांटेज यूजिंग द फ्लो चार्ट, वो क्या होता है, प्रॉपर डिबगिंग। इसके अंदर प्रॉपर डिबगिंग नहीं हो रही होती। फ्लो चार्ट जो होता है डिबगिंग क्या चीज़ होती है, डिबगिंग होता है प्रोग्राम के अंदर से एरर को तलाश करना और फिर उनको ठीक करना, इसको डिबगिंग बोलते हैं। बग और डीबग, बग से मुराद है कि एरर तलाश करना और डीबग से मुराद है एरर को दुरुस्त करना। उसके बाद एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, the maintenance of the operating system operating program becomes easy with the help of flowchart की मदद से जो क्या है, जो आप प्रोग्राम को मेंटेन करना, प्रोग्राम को अंदर चेंज करना, प्रोग्राम के सारे ब्लूप्रिंट्स को आप इजीली अंडरस्टैंड करना, तो ये सारे काम आप इजीली कर रहे होते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं लूप को यूज़ करते हुए, लूप क्या चीज़ होती है, लूप होता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव से मुराद है एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, इसको बोलते होते हैं लूप। इसमें क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, हमने पढ़ के हैं डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन, क्या अगर तो ये फॉल्स है तो फॉल्स वाली, अगर ये ट्रू है तो ट्रू वाली साइड हुई। अब इसमें लूपिंग क्या चीज़ आ रही है, वो कह रहा है कि अगर तो
क्या आपका नाम प्रिंट करवाना है जी 100 दफ़ा, तो हम कहते हैं कि ये नाम प्रिंट करवाओ 100 दफ़ा। अगर 100 दफ़ा हो जाता है तो फिर प्रोग्राम एग्जिट कर जाए, वरना फिर चलता रहे, बार बार प्रिंट करवाता रहे। पहली दफ़ा यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका नाम कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, एक दफ़ा प्रिंट हो गया है, तो 100 दफ़ा हुआ या नहीं हुआ, नहीं 100 दफ़ा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ट्रू आए कि ये ट्रू है और ये इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करो। फिर एक दफ़ा नाम प्रिंट करवाया, फिर एग्जीक्यूट 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, 5 दफ़ा हो गया। जब 100 दफ़ा हो जाएगा तो वो चेक करेगा कि यहाँ पे 100 दफ़ा नाम प्रिंट हो गया। अगर 100 दफ़ा प्रिंट हो गया है तो ओके, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है तो वो दूसरी साइड पे चली जाए, वरना अगर अभी तक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे उतनी देर चलता रहे। तो ये जो साइन है, ये डायमंड साइन, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था। और ये प्रोग्राम की ये हम इन किस लिए यूज़ कर रहे होते थे, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। और ये एग्जिट या प्रोग्राम को स्टार्ट के लिए ये सिंबल यूज़ करते। तो सिंबल्स की मदद से हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे प्रोग्राम के अंदर क्या काम हो रहा है। अगर इसको मज़ीद हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एग्जांपल्स की मदद से, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस कुछ आता है, उस प्रोसेस के बाद हम फिर यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। अगर डिसीजन अगर यहाँ पे हम जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है तो ये प्रोग्राम की बॉडी के लूप में आए, और फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए। इंक्रीमेंट से मुराद है प्रोग्राम की बॉडी में आए, यहाँ पे इसको लिखे आपका नाम, और लिखने के बाद उसके अंदर एक का इंक्रीज करे और फिर से इसको चला दे, फिर इंक्रीज करे, फिर इससे चला दे, फिर तो जितनी देर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती रहेगी उतनी देर ये प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा। जब फॉल्स होगा तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें ना। आपने परेशान नहीं, और आपने जस्ट फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करनी है कि बेसिकली फ्लो चार्ट होता क्या है। यहाँ पे वही दोबारा से फिर बताया गया हमें, ये देखिए ये भी वही फ्लो चार्ट है, ये भी फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टेटमेंट दूंगा, आपने उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखना है। आगे जी 5 नेचुरल नंबर्स, इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि स्टार्ट किया प्रोग्राम एस इज इक्वल टू 1 और आई इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू एस प्लस 1, एस प्लस 1 से एस प्लस आई के अंदर क्या वैल्यू है 1 और एस के अंदर क्या वैल्यू है 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो एस के अंदर क्या वैल्यू की 1, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसके अंदर वैल्यू, मतलब ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करके बताया गया। ये प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया, और ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये बार बार, और ये आइट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये एरो साइन जो होती है आइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, बार बार इसको चलाने के लिए यूज़ करते होते हैं, और ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए। देखिए ओवल साइन जो होता है वो प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़, और ये इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल यूज़ किया जा रहा है। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर प्रोग्राम के अंदर इसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेस करने के बाद इसको डिसीजन मेकिंग की, और फिर क्या प्रिंट समथिंग किया मतलब कि आउटपुट लिया, प्रिंट करने के लिए ये वाला साइन यूज़ करता था, तो प्रोग्राम को एंड कर दिया। फिर से एक सिंपल वो कह रहा है कि फ्लो चार्ट फॉर फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड करने का एक सिंपल एल्गोरिदम बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ। स्टार्ट किया प्रोग्राम को, इसको क्या किया रीड किया, मतलब इनपुट लिया यूज़र से। ये वाला साइन आपको पहले बताया था, पैरेललोग्राम यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते होते हैं। अगर लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं कि 2 नंबर हैं, उनमें से एक नंबर को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, नंबर ए है और नंबर बी है, ये 1 और 2 नंबर है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और जो नंबर बड़ा होगा वो प्रिंट कर देंगे। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है जो आपको पहले बताया, और ये इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग सिंबल कैसे लिए यूज़ करता है, यहाँ पर डिसाइड करता है इफ़ ए इज़ मोर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करना है, ए बी से बड़ा है तो फिर बी लार्जेस्ट नंबर, अगर ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा नहीं है, गलत है, तो फिर ये बी ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए दोनों को आपस में कंपेयर किया, जो नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, ये सिंबल आपको यूज़ कर डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ये उस नंबर को आपने लार्जेस्ट नंबर को बता देना, जो भी नंबर होगा। अगर सपोज ए बड़ा है बी से, ए जो है बी से बड़ा है तो ठीक है, ए बी से बड़ा है, ट्रू है, यहाँ पे इसको ए को प्रिंट करो, ए बड़ा नंबर है, और प्रोग्राम को एंड कर दो, सिंपल। तो ये है फ्लो चार्ट। तो आपको आज सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग
टेक्निक्स के अंदर एल्गोरिदम फ्लो चार्ट होता है। एल्गोरिदम के अंदर दो चीज़ें, एक सूडो कोड, हमने एक नई चीज़ पढ़ी। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड होता है झूठ मूठ का कोड जो कि हम अपनी हेल्प के लिए लिखा करते हैं, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन को निकालने के लिए एल्गोरिदम बनाते हो, दूसरा फ्लो चार्ट बनाते हो, और तीसरा जो स्टेप होता है वो प्रोग्राम कोड होता है। तो वो इन दो स्टेप्स के बाद तीसरा स्टेप जो है वो प्रोग्राम या कोड होता है, जो मैंने आपको पहले करके दिखाया भी था C++ के अंदर। तो आपको मैं एक असाइनमेंट असाइन करता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आपने वो उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है और मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।